भास्कर जी आपने शुरू किया ना? हाँ शुरू किया। हमको हिंदी अच्छा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा बोल। हमारा गांव है कुंदापुर, कर्नाटक में। हम 12 ईयर का बेंगलुरु के आया, होटल के क्लीनिंग ऐसा काम कर को 4 ईयर 5 ईयर ऐसा कर को आया हम। वाओ। बाद में थोड़ा डांस सिखाया सेंटर में। अरे डांस, वाह। थोड़ा या हम बाद में छोटा छोटा बिजनेस, छोटा पीड़ा का पान दुकान रख दिया, वो हमको लगे नहीं। बाद में पकौड़ा बोंडा सब करको दुकान को सेल कर दिया, वो भी अच्छा नहीं होगा। कितने साल किया ये? 8 ईयर ऐसा होगा। बाद में 22 ईयर 23 ईयर को पोली खाया। शेड में, फुटपाथ में शेड है। हाँ। शेड में लेके इधर छोटा का कर दिया, पैकेट में कर को दुकान का सप्लाई करता है। कर को साइकिल में सप्लाई कर को 12 ईयर ऐसा लाइफ में चलता है। भगवान का आशीर्वाद, हमको चैनल में कुकिंग मिल गया। वाओ। सो इधर थोड़ा फेमस होगा। क्वालिटी भी अच्छा, हमका अच्छा क्रिएट कर दिया। संजय सर है हमारा फ्रेंड, बास है, वो आइडिया दिया ये ऐसा लोकल में नहीं करेगा, थोड़ा ब्रांड करो, अच्छा करो, क्वालिटी दो, हाइजीन करो। 8 मंथ का 1 मिनट करको हमारा ओन टोटल 7 है। 7 कहाँ पर है? बेंगलोर, कर्नाटका। ओके। एंड 10 आउटलेट फ्रेंचाइजी दिया कर्नाटक में। क्या बात है। ये सेम नाम से भास्कर? नहीं, भास्कर माने होಳಿಗೆ, BMH। ओके। मंगलूर, हुबली, बेलगाम एंड बेंगलुरु, टोटल 17 है। वो बिजनेस का मालिक होल सोल आप हैं। हाँ। वाओ। सेल्स कितना है? They're doing 18 crore. वेरी गुड। जो आपके साथ है उनका क्या सेल है? 15 करोड़। 15 करोड़। वाओ। भाई फोड़ डाला आपने यार। रेस्टोरेंट में आप टेबल साफ करते थे, क्या कमाल किया यार। अमेजिंग, व्हाट अ स्टोरी। सच में यार मजा आ गया। फ्रेंचाइजीज का आपको पूरा आता है क्योंकि फ्रेंचाइज कमीशन है आपका 5%। हमारा 7 आउटलेट एंड फ्रेंचाइजी का टोटल मिला के 18 करोड़। वाओ। उसमें प्रॉफिट कितना है भास्कर आपका? सर 20%। तो यू मेक 3.6 करोड़ a year। तो यार आप यहाँ के बैठ जाओ, मैं वहाँ खड़े हो जाता हूँ। असली करोड़पति। अब आते हैं ये वाली कहानी पर, है ना? ओके प्लीज। So हम दोनों अच्छे की तरह से जानते हैं। कैसा जानते हैं आप? हम लोग एक्चुअली रिलेटिव है, सेव गांव से। अच्छा। शेट्टी, कुंदापुर। अच्छा, और मानिका होली का मतलब भी यही होता है, घर, पूरनपुली का घर? माने मतलब घर, होली का मतलब पूरनपुली। इनका बिजनेस वहां चल रहा है, इसको महाराष्ट्र में लॉन्च करते हैं। एग्जैक्टली। इन्होंने क्वेश्चन किया, अरे महाराष्ट्र कर्नाटक में फेमस होली क्या है, पूरनपुली खाते हैं क्या? पूरनपुली आर यू श्योर? आर यू श्योर? आई सेड डेफिनेटली वी विल मेक इट। और हम लोग मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, ये ऑपरेशन का बैकग्राउंड है, मतलब फाट डालते। आप कुछ और कर रहे थे इससे पहले? आई हैव ओन कंपनी मार्केटिंग का, फिनिक्स एडवर्टाइजिंग करके। वो आपने छोड़ दी? नहीं, वो साइड बाय साइड ऑटो पायलट में है अभी। और आप दोनों उसमें पार्टनर है ना, फिनिक्स एडवर्टाइजिंग में? हाँ जी, हाँ जी। आप भी? हाँ जी। Plus, I'm a license holder for salon and wellness. We have around franchisee का 30-35 आउटलेट है पैन इंडिया। आपके खुद के? मैं और विनार्दर 2 पार्टनर है। अच्छा, तो आप बेसिकली आपके पास 3-4 बिजनेसेस हैं। हाँ जी। 2-3 लोगों के साथ। हाँ जी। और अगली जो आप पिच में आओगे उसमें बाकी बिजनेस लेके आओगे। So शाक के साथ है अभी। आप पूरनपुली के बारे में भूल गए? हाँ जी, हाँ जी। खिलाइए फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ये बादाम है, ये पाइनएप्पल है, ये कोकोनट है। और ये क्या है? घी है? घी घी के साथ खाते हैं। हाँ अच्छा। बहुत सही है, बहुत अच्छा। Very nice. Pineapple is very interesting. Actually ट्रेडिशनल वाला है जो उसमें फ्लेवर नहीं होता है, राइट? तो ये सब में एक फ्लेवर एडेड है। या मुझे कोकोनट वाला बेस्ट पसंद आया। मुझे भी कोकोनट। बहुत अच्छा, कम मीठा है एंड बहुत अच्छा है। प्योर कोकोनट और प्योर जैगरी। मैंने जितनी भी पूरनपोली खाई है वो इतनी मोटी होती है और ऐसे क्रम्बल कर जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे इजी टू ईट है। एंड क्रिस्प है। नमस्कार शार्क्स।
नमस्कार। डायबिटीज हम सब लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें तो आधे लोगों को तो पहले ही डायबिटीज है और बाकियों को होने ही वाली है। अरे यार ऐसे मत बोलो। ऐसी बातें कर रहे इसका मेन कारण है हमारी डाइट। वैसे कहने को तो हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन वेजिटेबल नहीं खाते। सुबह से शाम तक ग्रेन्स ही ग्रेन्स खाते हैं। तो बेसिकली हम वेजिटेरियन नहीं, हम ग्रेनिटेरियन हैं। और जो ये ग्रेन्स हैं ये बहुत ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ग्लाइसेमिक लोड होता क्या है? ग्लाइसेमिक लोड किसी भी फूड का एक पैरामीटर है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फूड खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। जैसे कि हम गेहूं का आटा ले लें तो 100 ग्राम गेहूं का आटा जिससे 4-5 रोटियां बन जाती हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड 50 होता है। वो बहुत ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। और जब डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इवन कुछ लोगों को तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। और शाक्स अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा देश डायबिटीज़ की कैपिटल बन जाएगा। और ऐसा होने से हमें रोकना है। और इसके लिए आज हम लेके आए हैं डायवेक्सी। मैं हूं लोकेंद्र तोमर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मेरा नाम निशु तोमर है और हम गुड़गांव हरियाणा से आए हैं। न्यूट्रोएक्टिव हमारी कंपनी का नाम है, जिसके अंदर 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक तो वेट लॉस के रिलेटेड हैं, जिनको हम न्यूट्रोएक्टिव ब्रांड से सेल करते हैं, और एक है डायवेक्सी के प्रोडक्ट जो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेल करते हैं। डायवेक्सी खाने पीने के ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाता है जिनका ग्लाइसेमिक लोड नॉर्मल प्रोडक्ट से 80-90% तक कम होता है। जैसे हम डायवेक्सी आटा बनाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड मात्र 7 है। ऐसे नमकीन, बिस्किट, मिठाइयाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ब्लड शुगर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते और खाने में भी टेस्टी होते। शख्स 2 साल पहले हमने डायवेक्सी की शुरुआत की थी और आज 3.5 लाख से ज़्यादा लोग डायवेक्सी से जुड़े हुए हैं और अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और डायवेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगा दें। और शार्क्स इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आज अपनी कंपनी का 1% इक्विटी के बदले 1.5 करोड़ का फंड रेज करना चाहते हैं। वाओ मुझे डायबिटीज हो गया सुन के। मुझे पानी पीना होगा। लोकेंद्र एंड निशु तोमर, जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। थैंक यू सर। थैंक यू सर। काफी अच्छे कॉज पे आप काम कर रहे हैं। डायबिटीज जैसे आपने कहा काफी बड़ा मुद्दा है, तो आप क्या डॉक्टर हैं, आपको कैसे इतना नॉलेज है इसके बारे में? एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर फेल हो गया इसलिए मैं फार्मासिस्ट बन गया। सो मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे दवाइयों की भी नॉलेज है और मुझे फूड की भी नॉलेज है। तो मैंने फूड और फार्मा को मिक्स करके एक ये नया इंडस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है कि जहाँ पे फूड में ही थेरेपेटिक वैल्यू मिल जाए पेशेंट। इससे पहले क्या करते थे, थोड़ा अपना शुरू से बताइए आप हिस्ट्री। एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो खेती करते थे। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे। तो उनकी जो जॉब प्रोफाइल थी वो ये थी कि वो आदिवासियों को खेती करना सिखाते थे। तो मैं भी वहीं रहता था जंगलों में उनके साथ ही। घर में थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, मतलब उधार पे ही सब सामान आता था पड़ोस की दुकान से। तो वो एक फाइनेंशियल क्रंच रहता था हमेशा। और जब हम दिल्ली आते थे तो यहाँ रात को सड़कों पे रोशनी होती थी, लोगों के पास गाड़ियाँ भी होती थी, मतलब एक प्रॉस्पेरिटी डिफरेंस था। एंड आई थॉट कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि आदमी ऐसे जी सकता है, अपनी कार भी हो सकती है आदमी के पास में। हाँ जी। So I wanted to do something in life. इस बारिश के मौसम में डरा दिया। किसको पकोड़े खाने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और कुछ लोगों को अच्छे पकोड़े बनाने आते नहीं। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि पकोड़े घर पे डिलीवर किए जाए। पर जब तक वो घर आते हैं तब तक वो कच-कच, सौगी, खराब हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पकोड़े खाए हैं जो सौगी ना हो, ऑयली ना हो और क्रिस्पी रहे डिलीवरी पे? नहीं ना। मैं एक पंजाबी हूँ और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये प्रॉब्लम पराठों के साथ भी है। आपने कितने सारे ब्रांड्स इंडिया में देखे होंगे, पिज्जास के, बर्गर्स के, अब तो मोमोज के भी इतने सारे ब्रांड है भारत में। लेकिन क्या कोई पराठा और पकोड़ा का ब्रांड है? नहीं। बट ये मार्केट साइज ह्यूमंगस है। तो इस अनटैप मार्केट
को टैप करने का हमने निर्णय लिया। हाय शार्क्स, आई एम गीतिका आनंद गुप्ता। हाय, आई एम गौरव गुप्ता और हम हैं को-फाउंडर्स MOPP फूड्स के। मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास, इंडिया का पहला पराठा एंड पकोड़ा ब्रांड। हमारे पराठास एंड पकोड़ास ना ही सौगी होते हैं, ना ही ऑयली होते हैं, एंड आपके घर तक आने में वो क्रिस्पी रहते हैं। हम लोग एक क्लाउड किचन फॉर्मेट पे काम करते हैं। तो पराठास एंड पकोड़ास के अलावा हमारे पास डेली मील्स के लिए एक ब्रांड मिली एंड ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन करीज के लिए एक ब्रांड मैड ओवर करी भी है। अभी तक हमने 3.5 लाख ऑर्डर डिलीवर किए हैं। अब आप भी सब कुछ बोलेंगे कि मैं भी कुछ बोल दूं? हमारी आस्क है 75 lakhs for 2.25% ऑफ द कंपनी। एंड शार्क्स, अगर आपको पकोड़े पसंद हैं क्रिस्पी तो प्लीज इस डील में दिखाइए दिलचस्पी। 75 lakhs at 2.25, जल्दी से मैच करो तो 33.33 करोड़, right? रफली 32 गया। क्या मैथ्स आप। बड़ा मैथ है। वाह, वन मैथ जीनियस। Sorry. गीतिका जी एंड गौरव जी, स्वागत है आपका शार्क टैंक सीजन 2 में। थैंक यू। थैंक यू। आपने एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि आप पंजाबी हैं और गुप्ता भी हैं। पंजाबी मेरे मम्मी पापा का प्यार है, गुप्ता मेरा जिंदगी वाला प्यार है। मैड ओवर पराठा एंड पकौड़ा, ये कैसे आइडिया आया और आपने पराठा और पकौड़ा को क्यों कंबाइन कर दिया? ये जरा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा। हमने जो है 14 साल दुबई में बिताए हैं। हम जब इंडिया आए तब मैंने कहा गिरिक इज माय सन्स नेम, अब इंडिया आए हैं, यहाँ के मैं आपको ऑथेंटिक देसी पराठे एंड पकोड़े खिलाना चाहती हूँ। एंड टू दी आयरनी, हमें कोई भी एक मिड सेगमेंट हाइजीनिक ब्रांड नहीं मिला। तो घर पे नहीं बनाते हो पकोड़े पराठे? बट ऑर्डर करके मंगाने भी होते हैं ना। अच्छा। पता चला बेसिकली इनको कुकिंग करना पसंद नहीं है, तो वी वर लुकिंग फॉर। चलो अब हुई ना सीधी बात, अब ये अंदर की बात बाहर आई है। तब हमने नोटिस किया कि या तो वो 40-50 रुपए के मिलेंगे या फिर यू गो टू अ नाइस फैंसी रेस्टोरेंट। दैट टाइम हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी। हमने मतलब आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी? हाँ, मैंने ये एक्चुअली इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, यस हाँ, एब्सोल्युटली। मैंने तब बोला था ये अपॉर्चुनिटी है, तब माना नहीं। तो जो है बेचारे की हालत देख के लग रहा है जिस तरह से वो खड़े हैं, ऐसा लग रहा है डर के मारे खड़े हैं। आपके शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हो गुड गए? 18 years। हाँ, लवली। मुझे तो लगता है सारे डिसीजन आप ऐसे लेते हो जो सिर्फ आपको पसंद हो। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत डेटा ड्रिवन ये इंप्रेशन जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। That's so sweet. आपको बोलने की इजाजत मिल गई। अच्छा, एक बात बताइए, मॉप का मतलब इंग्लिश में झाड़ू होता है ना? वो MOP होता है। वो विजन आता है व्हेन यू सी मॉप। करेक्ट। आई एग्री। अभी भी आप लोगों का यंग कंपनी है, अभी भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हमने किया है एक दो बारी। हो सकता है ना, तो यू आर फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग। चेंज होना पॉसिबल है। टोटली एग्री विद यू। एक किचन से अब हम 3 ब्रांड चलाते हैं और हमारा फ्यूचर में एक और ब्रांड लॉन्च करने का प्लान है कि अब MOPP फूड्स रिलेट नहीं होगा, क्योंकि अब हम सिर्फ मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास नहीं है। तभी ये डिस्कशन चल रहा है। बारिश नहीं आई पर पकौड़े लग रहा आ गए हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। ये तो मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन फिर ये हेल्दी है? हेल्दियर डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पराठा है, बटर चिकन पराठा। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बढ़िया है। ये फ्लेवर्स कौन से हैं? तो एक है हमारा टॉप सेलिंग पराठा जिसका नाम है आलू प्याज पराठा। फिर हमारा दूसरा एक पराठा है जो वेजिटेरियन पराठा है, उसका नाम है इटालियन ट्विस्ट पराठा। वेरी नाइस। नॉन वेजिटेरियन में हमने आपको सर्व किया है आज बटर चिकन पराठा। उसके साथ एक आप देखेंगे ओवल शेप में पकोड़े हैं, बटर चिकन पकोड़ा। इसका एक का प्राइस क्या है जरा बताएंगे? ये जो हमारा बेसिक आलू पराठा है तो 149 रुपीज उसका मेन्यू प्राइस है, और उस पे हम पैकेजिंग भी चार्ज करते हैं 20 रुपीज। काफी क्रिस्प था वो। तो ये ऑलरेडी 1 घंटे पहले के बने हुए हैं।
तो इसमें कुछ स्पेशल आपने डाला है कि जिसकी वजह से क्रिस्प रहा है और सॉगी नहीं हुआ है? तो ये एक मैजिकल रेसिपी है जो ऑब्वियसली हम आपको बता नहीं सकते, बट हमने बहुत R&D की है जिससे हम लोग एप्लीकेशन कर सके, वो माइंड लगा सके बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। हमको 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है